बताता हूं, आप लोग थोड़ा देख, इसमें ज्यादा होता है 5.4 5.6 मीटर, ठीक है, इतना मिनिमम होता है, ठीक है, ये सब साइज रखते हैं गैलरी का, इतना चौड़ा चौड़ा रखना होता है। रूफ बोल्टिंग का साइज 2.4 मीटर का रूफ बोल्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें, 2.4 मीटर, 1.8 मीटर तो कॉमन इस्तेमाल तो होता ही, ये सब तो चाहिए मिनिमम, तो 2.44 मीटर का लंबा इतना रूफ बोल्ट इस्तेमाल होता है। तो आप जो है ना, आप क्या बोलते हैं आपको कि हाँ, क्या बोल रहे हैं आपको कि आप ना ये सब चीज डेटा देके कंफ्यूज मत होना कि सर तो बताए रूफ बोल्टिंग 1.5 मीटर होता है, यहाँ तो 2.4 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसका जो परमिशन जिस तरह से चलाने का मिला है ना, उस हिसाब से करना होगा। बहुत जगह ना वायर मेश का इस्तेमाल होता है, जैसे मुनिडी तुम जाओगे ना तो मुनिडी में जो सपोर्ट करना है उसमें वायर मेश का इस्तेमाल होता है, उसमें 4 mm मोटा तार का जाली बना हुआ, पूरा तार का जाली एकदम 4 mm मोटा तार का जाली, वो भी नहीं जो जलना में आप लगाते हो 10 टका वाला, वो 10 पैसा है उसके सामने। 4 mm मोटा तार का ना मोटा जाली, एकदम पूरा पूरा रोडवे को कवर करना होता, पूरा रोडवे, मतलब कहीं से खाली नहीं होना चाहिए, रोडवे ऊपर से लेकर नीचे तक आर्चिंग जैसा करना होता है। जैसे ये मेरा गैलरी है ना डियर स्टूडेंट्स, देख लो ये पूरा आर्चिंग करना होता है एकदम 4 mm का ऐसा करके, एकदम पूरा इस तरह से, और रूफ बोल्टिंग से यहाँ आर्चिंग करना होता है ऐसा करके। और ये कैसा होता है जाली, 4 mm मोटा होता है एकदम, इस तरह से जाली बना होता है एकदम, पूरा जाली होता है एकदम, समझ कितना कॉस्टली होता है एकदम, इतना कॉस्टली चीज से हम लोग वहां काम करते हैं। वहां पर भी आपका क्या बोलता है, रोड हेडर के जरिए आपका ये हो रहा है, आपका डेवलपमेंट चल रहा था। जब मैं मुनिडी माइंस गया था विजिट में, तो वहां पे डेवलपमेंट चल रहा था, लॉन्ग वॉल मशीन वहां पर भी चलता है। तो मोटा मोटी देखो आपको समझ में आ गया है सारा का सारा चीज के बारे में कि क्या है नहीं है, अब हम लोग एक एक करके काम करते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, आपको मिलता है डेटा। अगर कोई बोलेगा तर्क भाई नेट खत्म होने वाला है यार, नेट खत्म होने वाला है, चलो कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो जाएगा। तो बोल रहे थे वो, कभी अगर आपको कोई बोले ना कि भाई तू तो गलत पढ़ा ऐसा बोला, तो बोल देना हाँ ठीक है मेरा डेटा वही है, हम ऐसा सवाल पहले तो उससे आएगा नहीं, ठीक है, जो डेटा उल्टा पुल्टा देगा, और आप बोल देना कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे इसको, ठीक है, बस इतना बोल के किसी से तर्क मत करना बिना मतलब का, खासतौर पे गैलरी का साइज वगैरह। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बाकी चीजें सब सही मिलेगा, लिखो। तो कंटिन्यूअस माइनर के बारे में जानेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस माइनर। कंटिन्यूअस माइनर का कौन सा मॉडल हम लोग जानेंगे, मॉडल कौन सा मॉडल के बारे में जानेंगे हम लोग। ये है आपका जॉय का 12HM, जॉय 12HM, पता है आपको, CM कंटिन्यूअस माइनर, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे सारा का सारा बात कि क्या है नहीं है इसके बारे में। तो इसमें जानेंगे हम लोग मशीन विद, एक नंबर, मशीन विद, तो मशीन का चौड़ाई कितना होता है इसमें, मशीन का चौड़ाई लिखो 2.69 मीटर, इतना चौड़ा होता है। ये किसका विद है, स्पेशली चेचिस का विद है। चेचिस मतलब जो बॉडी पार्ट होता है ना गाड़ी का, जो चेचिस जिसको आप लोग बोलते हो, वो उसका विद है। मशीन लेंथ, मशीन का लेंथ, अरे यार जो मशीन आता है कंटिन्यूस मैंने 10 से 28 मीटर लंबा आता ही है, तुम समझ रहे हो, 10 मीटर से 28 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट 3 नंबर लिखो, मशीन हाइट, ठीक है, मशीन हाइट, मशीन का हाइट कितना होता है 0.94 से 1.04। बाबू ये सब डेटा ना आपका नॉलेज के लिए है ना, किसी तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए, तर्क कुतर्क करने के लिए। मान लो कोई लड़का ज्यादा भांज रहा है, अच्छा बता दो, तो तुम ही पूछ दोगे 2-4 सवाल। एग्जाम पर्पस में ना ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, हाँ एग्जाम पर्पस से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मशीन तुम्हारा क्या बोलता है कि उसका विड्थ कितना कटिंग करता है, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट होता है। ड्रम व्रम के बारे में होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मशीन वोल्टेज, एक बात मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल देता आप लोग को, देखो नेट मेरा खत्म होने वाला, ठीक है। अच्छा नेट का कनेक्शन का सॉर्ट आउट भी मैं ढूंढ दिया हूं, कल से यहाँ पे तुम्हारा ये लगवा दिया हूं, ये क्या बोलते हैं यार उसको,
जो नेट नहीं होता, क्या बोलते हैं, जियो फाइबर, ठीक है, तो वो भी टेंशन खत्म हो जाएगा। जो जो समस्या हो रहा है ना, धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। 500 से 900 वोल्ट एसी चाहिए इसको। कटर हेड डाया, अच्छा कटर हेड डाया पहले ये लिख लेते हैं। वर्किंग सीम थिकनेस को बाद में लिखने ज्यादा अच्छा होता। अच्छा लिख लो 5 नंबर। वर्किंग सीम थिकनेस कितना इसको चाहिए काम करने के लिए? इसको चाहिए आपको कितना काम करने के लिए? 1.7 मीटर से कम टू 3.99 मीटर, इतना ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह से डेटा। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट नंबर 6, देखो बाबू एक एक सवाल करके मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। कटर हेड डाया, कटर हेड, कटर हेड किसको बोल, आपको समझ में आ गया होगा? जो सिलिंड्रिकल शेप था जिसमें पिक्स लगा हुआ था, उसका डाया कितना होता है? 0.9 मीटर, ठीक है। 7 नंबर, कटिंग विथ, थ्री 3.3 मीटर। देखो चेचिस से भी ना मशीन का हेड का चौड़ाई ज्यादा होता है, तभी ना फंसेगा नहीं, काट के जाएगा तो वो मशीन तो फंसेगा नहीं। अगर पीछे वाला पार्ट बॉडी बड़ा रहेगा, सामने वाला कम हो जाता, क्या वो काटेगा, फिर फंस जाएगा, मशीन अटक जाएगा, है ना। तो जो हेड का साइज क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। कटिंग डेप्थ, नेक्स्ट मैं मिटाता हूं ऊपर वाला, जगह नहीं लिखने के लिए। कटिंग डेप्थ मतलब एक बार में कितना काटता है, ठीक है। तो कितना काटता है? 0.5 मीटर। बताओ यार कि सर स्क्रीन को थोड़ा साफ साफ दिखे ना, बड़ा बड़ा। स्मार्ट बोर्ड के बारे में सोचा हूं, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट वही है। देखो इस साल हो पाएगा तो होगा, नहीं तो फिर अगला साल तो बहुत दिक्कत। 12 दिन तो कलम चेंज करना होता है, मजा नहीं आता इसमें यार, स्मार्ट बोर्ड लेना पड़ेगा। कटिंग डेप्थ पुल, इसको पुल बोलते हैं, ठीक है ना। पुल कितना होता है? 0.5 मीटर, एक बार में काट देता अंदर तक, ठीक है। कन्वेयर जो लगा होता है, कन्वेयर का चौड़ाई, कन्वेयर जो इसमें लगा तो उसका चौड़ाई कितना होता है? तो कन्वेयर जो लगा होता है वो उसका चौड़ाई होता है इसमें 0.762 मीटर, इतना चौड़ा होता है। नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट, गैदरिंग आर्म स्पीड, गैदरिंग आर्म स्पीड। देखो वीडियो तुम देखोगे ना, एक एक करके डायग्राम अच्छा से बनाना और उसका नाम लिखना, अच्छा से बनाना डायग्राम और नाम लिखना सभी को, ठीक है। देखो जितना तुम मेहनत करेगा, जितना तुम सीखने का प्रयास करेगा, तुम्हारा नॉलेज के लिए उतना बढ़िया है। चाहते तो सब बना के दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, तुम जब तक मेहनत करोगे तभी सीखोगे। कटर हेड मोटर, कटर हेड, उसका मोटर कितना का होता है? उसका जो मोटर होता है 155 का, 155 एचपी का 2 मोटर होता है। पॉइंट नंबर 12, कटर हेड मोटर में समझ में आ रहा, जो काट रहा है, ठीक है। अब गैदरिंग का मोटर जानेंगे, गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग आर्म मोटर, आर्म मोटर वो होता है तुम्हारा कितना, मात्र उसका होता है 70 एचपी का ईच, दो है ना, तो दोनों में 70 एचपी का होता है।
9 नंबर, सॉरी 13 नंबर, ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन चलने के लिए, ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन मोटर मतलब चेन, जो चेन है, जो चेन के सहारे चल रही है ना, चलने के लिए। तो ट्रैक्शन यूनिट के लिए जो मोटर लगा हो तो कितना होता है, 35 एचपी का 2 होता है। उसके बाद 13 के बाद आपका हो गया 14, 14 नंबर पॉइंट लिखो। पंप, पंप भी लगा रहे, जैसे पानी स्प्रे बोले ना, पंप मोटर लगा होता है, उसमें कितना होता है वो 50 एचपी का होता है, 50 एचपी का होता है पंप मोटर। नेक्स्ट 15 नंबर, टोटल पावर, टोटल पावर जोड़ोगे इसमें, टोटल कैलकुलेट करोगे ना, तो टोटल पावर इसको कितना रिक्वायर्ड है, इसको चाहिए 490 एचपी, 490 एचपी का पावर इसको जरूरत पड़ता है। सॉरी, मेरा मेरा कहना गलत था यार। देखो इसका, इसका देखो एक तो चीज देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, हिल जाओगे सुन के। प्रोडक्शन कैपेसिटी देखो क्या है, देखो हिल जाओगे, 5.08 टू 10.16 टन पर मिनट। कैन यू इमेजिन इट? हमने 7 मिनट बोले थे कि हम 7 मिनट तो वहां देखे थे, एक बार मैं काटा था वो 10 टन वाला, लेकिन यहाँ पे पता है 1 मिनट में ही काट सकता है 10 टन कोयला को। कैन यू इमेजिन इट? 10 टन 1 मिनट में, ठीक है। फेस एडवांस डेली, एक बार में फेस कितना एडवांस हो जाता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। फेस एडवांस डेली हम लोग जितना सप्ताह भर में करते हैं ना, वो एक दिन में कर देते हैं इतना ही। कितना पता है? 36.19 मीटर, इतना फेस एडवांस होता है। ओएमएस कितना होता है पता है यहाँ का? ओएमएस सबसे इंटरेस्टिंग तो ओएमएस वाला फिगर है यार, 18 नंबर ओएमएस। ओएमएस जानते कितना है? तुम इमेजिन नहीं कर सकते, 24.42। देखो वो ये सब ना एक से लेके 25.71, किसी से तर्क कुतर्क मत करना। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड मेंटेन कहीं पे किया होगा, उसमें जांच पड़ताल किया होगा, उसी का डेटा को मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए कभी किसी से कुतर्क कुतर्क करने मत चल जाना कि सर ये वाला हम पढ़े तो वही होगा, उतना ही पढ़े थे, कोई मत करना। किसी मशीन में मान लो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है ना। इसलिए किसी से झगड़ा मत करने लगना। ठीक है, तो सारा सारा चीज के बारे में आप अच्छा से देख लो, सारा का सारा चीज को नोट डाउन कर लो। इतना सारा डेटा आपको एक मशीन के बारे में है। ठीक है, तो मोटा मोटी हो गई इसमें। 400, टोटल पावर 490 है, 490 यहां लिखा हुआ है, तो 15 नंबर पॉइंट में देखो मैं 490 लिखा हूं भाई। गैदरिंग आर्म मोटर होता है, जहां पे नीचे में जो प्लेट तुमको दिखाए थे ना, तो ये जो आर्म तुम्हारा यहाँ जो लगा हुआ है, ये आर्म को चलाने के लिए तो मोटर चाहिए होगा ना भाई, इसी के लिए मोटर उसके बारे में बोला गया। इसका मोटर, ओएमएस मतलब आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। सर मशीन लो लो चलाने में कितना करंट सप्लाई देना होता है? मशीन लो चलाने में मतलब क्या बोलना चाह रहे हो?
नहीं, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा यार। करंट नहीं होता यार, करंट को हम लोग नहीं मापते, वोल्टेज देना होता है, वोल्टेज चाहिए ना, वोल्टेज चलता है। मशीन, वोल्टेज से मशीन रन करती है, वोल्टेज। कोई भी जो मशीन रन करता है ना, कोई पावर जो यूनिट होता है ना, हम लोग उसको कैसा वोल्टेज से रन करते हैं। तो 550 550 वोल्ट तक इसको चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। 550 यूनिट चाहिए, 550 वोल्ट चाहिए, माफ करना। सर कोई आइडिया है, ग्रेडियंट भी है मूवमेंट के लिए, मतलब इस मशीन को मूवमेंट करने के लिए जो ग्रेडियंट, ये जानना चाह रहे हो। गेट एंड बॉक्स 550 भी देते हैं जय में, हाँ होता है। 1 HP मतलब कितना वोल्ट, 1 HP वोल्ट नहीं होता, वाट होता है, 746 वाट होता है। 1 HP का मतलब वोल्ट से कोई संबंध नहीं भाई। केबल लेंथ कितना होता है, किसका, इसका कंटिन्यूअस माइनर में यूज होने वाला। अच्छा कोई बता सकता है मुझे कंटिन्यूअस माइनर में यूज होने वाला केबल का लंबाई कितना होगा। 20 मीटर, 50 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, कौन वाला सही होगा यार। 250 मीटर, दो ऑप्शन में से एक होगा, 250 या 300, बताओ दोनों में से एक मारना है, बताओ। सीएम में यूज होने के लिए कितना मीटर केबल यूज होगा, 250 मारे या 300 मारे। ठीक है, तुम लोगों के लिए टास्क रहा, तुम लोग इसको खोज के मुझे अच्छा सा डेटा के साथ बताना। तुम लोग अपना दिमाग पूरा चलाना कि 250 मीटर होगा ना 300 मीटर होगा, और अगर 250 होगा तो 300 किस में होगा, और अगर 300 होगा तो 250 किस में होगा, ये भी बताना। ठीक बोल रहा, एक लड़का बता रहा वो ठीक ठाक। ऐसे चाहोगे तो मैं जवाब दे दूंगा, तुम लोग बताओ जवाब दे दूं क्या अभी, तुम लोग बोले जवाब अभी दे दूं क्या, कि तुम लोग खोजेगा, एक बार बताओ, जवाब दे दें या खोजेगा, खोजेगा ना एक बार। ठीक है, अंडरग्राउंड में जो मशीनरी यूज होता है ना, जैसे शटल कार, कंटिन्यूअस माइनर, 250 मीटर लंबा केबल होता है। लेकिन ओपन कास्ट का जो मशीनरी होते हैं ना, जैसे सोवेल हो गया, इलेक्ट्रिकल सोवेल, उसमें 300 मीटर यूज होता है। ठीक है, बकेट व्हील एक्सकवेटर में 600 मीटर होता है, बकेट व्हील सॉरी माफ करना, ड्रैग लाइन में 600 मीटर होता है, बकेट व्हील में 1000 मीटर लंबा केबल होता है, एसडीएल में 100 मीटर लंबा केबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो मोटा मोटी इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें होती है। ट्रैक्शन मोटर के बारे में बता दी वो ट्रैक्शन मोटर क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये आपका कंटिन्यूअस माइनर है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस माइनर जो चल रहा है आपका, तो चलाने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए ना, तो जिसके सहारे ये चलता है उसी को ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रैक्शन मोटर लगाता है ना, 35 HP का 2 मोटर लगा होता है। नहीं दिख रहा, देखो, ट्रैक्शन मोटर का मतलब चलने के लिए, चलने के लिए जो चेन चेन कन्वेयर जो चलेगा ना, चेन को, चक्का को चलाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, उसके लिए 35 HP का होता है, ये ट्रैक्शन मोटर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 9:30 बजने वाला, तुम लोग एग्जाम स्टार्ट है, जिसको अपना टेस्ट देना है, अपना टेस्ट 9:30 से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टेस्ट दो, पढ़ लो पूरा टॉपिक अच्छे से। ठीक है, पूरा अच्छे से सारा चीज पढ़ लो, बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। इस वीक जो पढ़ाई हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करके सवाल को गठन किया गया, उसी पर बनाया गया सारे सवालों को, तो सारे चीज को अच्छे से देख लो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद अपने एग्जाम को कंडक्ट करो। तो मोटा मोटी सारा चीज हो गया, और किसी को सवाल पूछना है क्या। सर टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट देने के लिए जो एक एप्लीकेशन में मैं लिंक भेजा हूं, उस एप्लीकेशन पे लिंक क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो, या अपना एप्लीकेशन खोलो, वहां पे देखो टेस्ट का ऑप्शन है, टेस्ट का ऑप्शन को क्लिक करो, वहां पे लिखा रहेगा अपकमिंग टेस्ट, 9:30 बजे के बाद खोलना, वो ओके हो जाएगा, 9:30 बजे क्लिक करना, खुल जाएगा, वहां पे टेस्ट देना है, तुमको समझ में आ जाएगा। ऊपर में क्वेश्चन दिखेगा, नीचे आंसर दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन में टिक मारोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, दो का क्या होगा, 3 का क्या होगा, टिक कर लेना, आपका हो जाएगा। शॉर्ट में ओएमएस का मतलब होता है आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। जैसे मान लो कि टोटल जो प्रोडक्शन मेरा होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि एक शिफ्ट में एक आदमी कितना टन प्रोडक्शन कर पाया, उस हिसाब से करते हैं। इस पर हम लोग अगला बार एक न्यूमेरिकल बना लेंगे, हो जाएगा। मैं इसको नोट डाउन कर लेता अपना नोट्स में, कि अगला बार आपको इससे एक न्यूमेरिकल दे देना है, एक न्यूमेरिकल ओएमएस पे दे दूंगा, ठीक है, तो अच्छा ज्यादा रहेगा, आपको समझ में डाटा क्लियर होगी अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ है बाबू, ठीक है ना, समझ लेना।
मेथड खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास और लगेगा, एक क्लास लगेगा, उसमें हम लोग कंटिन्यूअस माइनर मेथड जो एग्जाम में सवाल है उसका डिस्कशन, ठीक है। एक नंबर जो रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड का बचा हुआ टॉपिक और थिक सीम माइनिंग का कुछ एमसीक्यू नोट्स, सब कोशिश करेंगे खत्म करने का। 1 से 2 क्लास और लगेगा, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड पूरा खत्म। क्या था? ओएमएस, ओएमएस का सवाल आप लोग याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में भी, अगर मैं भूल गया तो। वैसे यहीं पे रहेगा, ये याद रहेगा मुझे। हाँ कल क्लास है, आज क्लास एक्स्ट्रा है भाई, आज के क्लास के साथ कल का कोई तुलना नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगा, और किसी किसी दिन क्लास सप्ताह में एक आध दिन कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि थोड़ा बाबू का तबीयत खराब रहता है, और मतलब मैं यहाँ वो कहाँ वो हाल है, ठीक है ना। तो घर और भी जाना होता है, तो घर और भी जाना पड़ेगा बीच बीच में एक बार, ताकि बच्चों को भी पता चलता रहे कि हाँ पापा आए हैं, पापा आए हैं करके, ठीक है ना। दैट्स वाई। चलो बाबू, तो यही तक क्लास को हम एंड करते हैं आज। आप लोग का सारा डाउट्स वगैरह क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग थोड़ा गलती किए, डाउट्स वाला चैप्टर्स पहले ले लिए, इसलिए समय उधर थोड़ा चला गया। नेक्स्ट बार ऐसा तो नहीं करूंगा।